बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में जो चीज़ें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उनमें पहली चीज़ है डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूटी। कि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि फ़ंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। पहले तो हम इन जनरल देखेंगे ना कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा। फिर दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो किसी एक फिक्स पॉइंट के ऊपर वो कॉन्टिन्यूस कब होगा। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो भी इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। और एट द एंड हम जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है उनकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोटिवेशन के तौर पे सबसे पहले हम देखते हैं कुछ चीज़ों को। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि फंक्शन डिफाइन कब होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे फिगर है 1.5.1। तो इसमें आप नोट करें कि जब ग्राफ ये बिल्कुल एग्जैक्टली जा रहा है, ठीक है। अगर इस ग्राफ को मैं जूम कर सकूं, मैं इसे जूम कर लिया। मैं शो करना चाह रहा हूं कि और मैं जूम करके दिखाता हूं। इस ग्राफ को गौर से देखें। ए पार्ट 1.5.1 का जो यहाँ पे है ग्राफ, इसमें शो क्या हो रहा है कि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ये ब्लू कलर की लाइन हमारे पास जो है वो शो हो रही है ग्राफ को, एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, तो सी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक वैल्यू है। अब सी के करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू पे अगर हम जाएं तो नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास सी आया है, ये हमारे पास क्या आया है, सी के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास फंक्शन आया है वो हमारे पास क्या आया है, होल है। होल का मतलब क्या है? होल का मतलब ये है कि एट सी इस एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से अगर बी पार्ट में देखें तो सी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू तो डिफाइंड है, लेकिन कौन सी वैल्यू है, यानी कि आप देखें एक चीज़ है, मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि लेट्स सपोज मैं एक पॉइंट ए लेता हूँ और वो ए पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है। अब मुझे अगर ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए, तो मैं ए से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करूंगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करूंगा टूवर्ड्स अ कर्व। और जब ये कर्व को टच करेगी तो उस वैल्यू को मैं मिला दूंगा वाई एक्स के साथ। वाई एक्सिस के साथ जब मिला दूंगा तो ये जो वाई एक्सिस की हाइट आएगी, ये वैल्यू से L1 है। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू यहां पे होगी L1। ठीक है। अब अगर आप C के इस B पार्ट के अंदर C के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखें तो C के करस्पॉन्डिंग अगर मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहा हूं तो पहले तो मुझे ये होल मिलेगा। तो जरी बात है ये वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो फिर मैं इससे आगे चला जाऊंगा और ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है एट सी, वो कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये हाइट सारी की सारी, यानी यहां से जीरो से लेके ये हाइट हमारे पास एफ ऑफ सी कहलाती है। ठीक है। यहाँ ए पार्ट के अंदर तो हमारे पास एफ ऑफ सी जो था वो तो आया ही नहीं था, या उसे कह ले कि वो प्लस इन्फिनिटी के इक्वल है या एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे वैल्यू आई है, लेकिन वो कहाँ पे आई है, इस वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। ठीक है। अगर पहली इक्वेशन को गौर से देखें तो पहली इक्वेशन जो ए पार्ट है, इसमें अगर मैं सी को अप्रोच कर रहा हूं फ्रॉम अ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो ये हाइट होगी। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो यहां से ये वैल्यू हमारे पास वही वैल्यू होगी, बिल्कुल इसके साथ है ना।
तो वही वैल्यू होगी, यानी जीरो को छोड़ के। यानी मैं, देखें होल कहाँ पे है, होल तो जरी बात है सी पे है ना। मैं सी की बात ही नहीं कर रहा, मैं सी को अप्रोच कर रहा हूँ फ्रॉम अ लेफ्ट हैंड साइड और सी को अप्रोच कर रहा हूँ फ्रॉम अ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जब अप्रोच करूंगा तो तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये हाइट होगी, लिमिटिंग वैल्यू, जिसे मैं कहता हूं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, सिंपल एल कह देता हूं। यानी कहने का मतलब यहां पे इस ए पार्ट में लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहां पे अगर देखें तो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अगर मैं लिमिट की बात करूं, सी को अप्रोच करूं फ्रॉम अ लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे पास लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, ये हाइट आ रही है। ठीक है, या यूं कह लो कि लिमिट x approaches to c left hand side f of x which is equal to say l डैश। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड को यानी सी को अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो फिर मेरे पास क्या हाइट आ रही है, फिर मेरे पास हाइट ये वाली आ रही है, या जिसे मैं दूसरे अल्फाज में कहता हूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू एल डबल डैश। ठीक है, अब आप खुद ही नोट कर लें कि जो एल डबल डैश है, मैं वो बताता हूँ वो क्या है। ये हाइट है, ये हाइट जो है ये एल डबल डैश है, और ये जो हाइट है यानी यहां से लेके ये ये एल डैश है। अब किसी तौर पे भी आपको नजर आ रहा है क्या क्या एल डैश एल डबल डैश के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, एल डैश एल डबल डैश के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन वैल्यू फंक्शन जो कि एल वन के इक्वल है वो तो एग्जिस्ट कर रही है। ऑल दो कि एल वन एल डबल डैश के इक्वल है, लेकिन हमने ये देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही। अब इसी तरीके से अगर हम तीसरी एग्जांपल इसके अंदर जो है उसको नोट करें, तो यहां पे आप नोट करेंगे कि सी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, कहां पे, मतलब कि सी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो ये है, जो डॉट नजर आ रहा है आपको, यानी कि सी के करस्पॉन्डिंग अगर वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ये वैल्यू है। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट अपवर्ड जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, और राइट हैंड लिमिट भी, तो ये भी आपके पास वैल्यू फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अपने डी पार्ट को, तो इस डी पार्ट के अंदर नोट करने वाली क्या चीजें हैं? नोट करने वाली ये चीज है कि अगर मैं यहाँ पे C के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ले रहा हूँ, C के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ले रहा हूँ, पहले तो होल आएगा लेकिन यहाँ पे वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास ये जो हाइट है ये हमारे पास एफ ऑफ सी की वैल्यू है। एफ ऑफ सी की वैल्यू का मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की हाइट जो है वो ये हाइट है, और राइट हैंड लिमिट की भी हाइट ये है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन देखें, ये जो आपके पास ब्लैक कलर की एक लाइन जो नजर आ रही है और जो दो रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो एफ ऑफ सी जो है वो इक्वल नहीं है किसके, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स के। तो ये चार डिफरेंट केसेस बन रहे हैं। तो हमें इन चार केसेस के अंदर देखा क्या कि किसी भी फंक्शन की जो वैल्यू डिफाइन कब होगी, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, और दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो बराबर हैं कि नहीं। इसी डेफिनेशन को लेते हुए, यानी इसी मोटिवेशन को कंसिडर करते हुए, हम अपनी जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है? हम ये कहते हैं कि अ फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू c। मैं दोबारा से ये ले रहा हूं,
A function f is continuous at a point x is equal to c if the following three properties are true. ये तीन कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर हम ये कहेंगे कि इस c के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो भी फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है। अच्छा, अब f of c, f of x when limit x approaches to c exist। ठीक है। अब इसमें करेंगे हम ये कि ये जो हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे प्रॉपर्टी 1, मैं इसको प्रॉपर्टी 1 2 को प्रॉपर्टी 1 करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप बेशक लिमिट पहले फाइंड करें या वैल्यू फंक्शन फाइंड पहले कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं ये कहना